हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो हेड ऑफ इनकम है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस का मतलब है बिजनेस, प्रोफेशन मतलब जो डॉक्टर होता है, लॉयर होता है, उसको हम प्रोफेशंस कहते हैं। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो भी आपका टोटल रेवेन्यू है, उसमें जीएसटी निकाल कर, अगर आप जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी को निकाल के आपका जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू को टोटल इनकम माना जाता है। उसके बाद जो एक्सपेंसेस है उसमें से माइनस किया जाता है। ये एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड कि रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब है एनी एक्सपेंस मेड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस में लॉस अवॉइड करने के लिए जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो अलाउड है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे बिजनेस में मैं और मेरी वाइफ जो है, हम दोनों पार्टनर्स हैं, और फिर क्या है कि मैं मेरे वाइफ को अगर 5 स्टार होटल में डिनर के लिए लेके जाता हूँ तो क्या वो एज अ बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा? ऐसा मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो आप सीधा सीधा ना कहेंगे। एक्चुअली करेक्ट है, आप ना कहेंगे, वो करेक्ट है। बट अगर मैं ये इनकम टैक्स ऑफिसर को प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे वाइफ को डिनर पे लेके जाने के वजह से मेरे बिजनेस में कहीं अगर प्रॉफिट होने वाला है या लॉस अवॉइड होने वाला है, तो देन इट कैन बी प्रूव्ड। ओके, इट कैन बी प्रूव्ड एंड दैट इज व्हाट इसके लिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंस बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउड है। तो जो भी एक्सपेंस है जो बिजनेस के लिए हम अगर करते हैं वो पूरा एक्सपेंस को अलाउ किया जाता है 100%। जैसे मैंने स्टाफ को सैलरी दिया वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। स्टाफ को अगर मैं खाने पे लेके गया वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया, राइट। अगर मैंने कोई भी खर्चा अगर किया, जैसे मेरे ऑफिस का इंटीरियर मैंने किया, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो ऐसे सब जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू एक्सपेंस में आ जाएंगे। उसके अलावा एक एक्सपेंस होता है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें पर्सनल नहीं होना चाहिए और वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। और तीसरा एक क्राइटेरिया है रेवेन्यू एक्सपेंस में, वो कोई भी कैपिटल एसेट खरीदने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके लिए कैपिटल एक्सपेंसेस को अलग माना जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंस मतलब कोई भी एक्सपेंस जिसमें मिनिमम 5,000 से ज़्यादा का कीमत वाला कोई भी आप एसेट अगर लेते हैं जो 1 साल से ज़्यादा चलेगा, तो फिर उसको कैपिटल एक्सपेंसेस में माना जाता है। जैसे मैंने अगर लैपटॉप लिया और उसको 5 साल अगर मैंने यूज़ किया, तो मतलब जो लैपटॉप का कॉस्ट है, सपोज 1 लाख रुपया मेरा लैपटॉप का कॉस्ट है, क्योंकि मैं वो 5 साल के लिए यूज़ करने वाला हूँ तो 1 ही साल में उसको डिडक्शन हम नहीं ले सकते। उसी प्रकार से अगर मैं कार खरीदता हूँ तो ये अलग अलग जो कैपिटल एसेट्स है, ये कैपिटल एसेट को इनकम टैक्स में अप्रॉक्सीमेट उसका लाइफ डिसाइड करके ये डिसाइड किया है कि कितना % आपको मिलेगा। जैसे सॉफ्टवेयर रहेगा या लैपटॉप रहेगा उसमें 60% डिडक्शन है। अगर कार रहेगा, आपका पर्सनल मतलब कार अगर प्राइवेट कार रहेगा तो उसमें 15% है। अगर कमर्शियल व्हीकल रहेगा तो उसमें 40% है। ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे बिल्डिंग एंड
बिल्डिंग एंड फैक्ट्री है उस पर 5%, ऐसे अलग अलग परसेंटेज को दिया जाता है एज एन एक्सपेंस, और उसको जो है डेप्रिसिएशन कहा जाता है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपल है कि वो कितना परसेंट से डेप्रिशिएट हो गया, कितने परसेंट से उसका वैल्यू कम हो गया। तो आपको क्या है ना, एक ही साल में वो पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे आपने अगर समझो 1 करोड़ का ऑफिस लिया है तो उसमें सिर्फ 5 लाख का डिडक्शन एवरी ईयर आपको मिलेगा, शायद अगले 20 साल तक मिलेगा। ओके, तो इसके लिए उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब हमारा जो भी टोटल इनकम है उसमें से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस, जैसे मैंने कहा रेवेन्यू एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो पर्सनल एक्सपेंस नहीं है और जिसमें एसेट क्रिएट नहीं होता है, कोई एसेट क्रिएट होता नहीं। जैसे स्टाफ सैलरी में हमारा कोई एसेट क्रिएट होता नहीं, इसके लिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। और उसके बाद आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन, टोटल जो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन मतलब जो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट आपको माइनस करने मिलता है, क्योंकि वो कॉस्ट आपको अलग अलग साल मल्टीपल ईयर्स में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो टोटल आपका रेवेन्यू है, जीएसटी छोड़कर जो रेवेन्यू है, उसमें से आप जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो माइनस करेंगे, उसके बाद आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और वो करने के बाद आपका जो है वो नेट इनकम, नेट बिजनेस प्रॉफिट आपको मिलता है। थैंक यू दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।